फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम संस्कृत में 12th नंबर का चैप्टर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। तो पहले हम इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य इज वेल रेप्यूटेड इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुजरात। तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य એ ગુજરાતના સંસ્કૃત સાહિત્યમાં જાણીતું નામ છે। કલિકા સર્વજ્ઞ એટલે બધું જ જાણનાર। तो गुजरात के सांस्कृतिक इतिहास में कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य का नाम बहुत ही वेल नोन है, सुप्रसिद्ध है। On full moon day of the month of Kartik in Vikram Samvat 1145, he was born in Dhanduka in Ahmedabad district. વિક્રમ સંવત 1145ની કાર્તિકી પૂર્ણિમાના દિવસે અમદાવાદ જિલ્લાના ધંતુકા ગામે हेमचंद्राचार्यનો जन्म થયો હતો। विक्रम संवत यानी ईस्वी सन 1145 की कार्तिक पूर्णिमा के दिन अहमदाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट के धंधुका गांव में उनका बर्थ हुआ था। हिज नेम वॉज चंगदेव। ત્યારે તેમનું નામ ચંગદેવ હતું। जब उनका बर्थ हुआ धंधुका में तब उनका नाम चंगदेव रखा गया था। At the age of 8, he was consecrated by દેવચંદ્ર સુરીજી મહારાજ એટ ખંભાત। 8 વર્ષની વયે ખંભાતના મુકામે દેવચંદ્ર સુરીજી महाराज પાસેથી તેમણે દીક્ષા લીધી। ओनली 8 years के जब थे वो चंगदेव यानी हेमचंद्राचार्य, तब उन्होंने देवचंद्र सूरीजी महाराज जो खंभात में थे उनके पास से दीक्षा ली। ही वॉज नॉन बाय नेम सोमचंद्र। आफ्टर दीक्षा लेने के बाद वो सोमचंद्र के नाम से जाने पहचाने हुए। दीक्षा પછી તેઓ સોમચંદ્રના નામે જાણીતા બન્યા। At the age of 21, he acquired the position of Suri. He was designated as Suri and was known by name Hemchandra Suri. 21 વર્ષની વયે તેમણે સુરી પદ પ્રાપ્ત કર્યું અને हेमचंद्र सूरीના નામે જાણીતા બન્યા। 8 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली और 21 वर्ष 21 जब उनकी एज थी तब उन्होंने सूरी पद प्राप्त किया और वो हेमचंद्र सूरी के नाम से जाने गए। देखो, पहले उनका बर्थ के टाइम पे नाम था चंगदेव, फिर उन्होंने जब दीक्षा ली तब उनका नाम हुआ सोमचंद्र एंड देन सूरी पद प्राप्त हुआ तब उनका नाम हुआ हेमचंद्र सूरी। He studied different faculties of learning and expertise all the laws available in his time. પોતાના જમાનામાં જે અવેલેબલ હતી બધી જ વિદ્યા શાખાઓનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો અને એમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી। उनके टाइम पे जो भी विद्याएं थी, जो भी उपलब्ध थी, उन्होंने सबका अभ्यास किया और सब में निपुणता प्राप्त की। He bestowed various faculties of learning with his own compositions. Because of his vast knowledge, he was entitled as कलिकाल सर्वज्ञ। પોતાની જ્ઞાન जुदी जुदी शाखाओं પોતાનું પ્રદાન પણ નોંધાવ્યું। उन्होंने जैसे निपुणता उनके टाइम पे जो भी विद्या शाखाओं थी उनसे वहाँ से अभ्यास तो किया, प्लस उसमें निपुणता भी प्राप्त की और खुद से रची हुई कृतियों से अलग अलग विद्या शाखाओं में अपना प्रदान भी दिया। ऐसे जो नॉलेज उनका पास था विशाल, सो वो कलिकाल सर्वज्ञ का उनको बिरुद दिया गया। તો પોતાની જે એમણે અભ્યાસ કર્યો હતો તેમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી અને પોતાની સ્વરચિત કૃતિઓથી પણ જુદી જુદી વિદ્યા શાખામાં પોતાનું પ્રદાન આપ્યું અને એમના કારણે જ્ઞાનનો વિશાળ સમૃદ્ધ વારસો એમની પાસે હતો, સો એમને કલિકાલ સર્વજ્ઞનું બિરુદ આપવામાં આવ્યું। Having conquered King Bhoja of Malwa, Siddharth Jayasingha with abundant wealth and prosperous storage of books यानी लाइब्रेरी, returned to अनहिलपुर, जो अभी पाटन के नाम से जाना जाता है, अनहिलपुर पाटन। સિદ્ધરાજ જયસિંહ માળવાના રાજા ભોજ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી પુષ્કળ ધન તથા તેમનો સમૃદ્ધ ગ્રંથાગાર એટલે કે લાઇબ્રેરી પોતાની સાથે અણહિલપુર પાટણ લાવ્યા। सिद्धराज जयसिंह ने मालवा के राजा भोज ऊपर विजय प्राप्त किया और उसके साथ उनका पूरा धन और उनका जो लाइब्रेरी था, ग्रंथागार था, वो अपने साथ वो अनहिलपुर पाटन लेके आ गए।
A group of learners went there to welcome him under the leadership of Hemchandra Suri. ત્યારે તેમને આવકારવા વિદ્વાનોનું એક વૃંદ એટલે ટોળું સામેલ હતું. તેના જે અગ્રણી હતા એ હેમચંદ્ર सूरी હતા. जब वो ये जीत के सब कुछ लाया, धन और ये ग्रंथागार सिद्धार्थ जैसी, तब उनको वेलकम करने के लिए विद्वानों का एक टोली सामने आई थी उनको, और उनके जो अग्रणी थे वो थे हेमचंद्र सूरी. इट इज सेड कीर्ति ही यश्य सह जीवती. એમ કહેવાય છે કે જેની કીર્તિ છે તે મૃત્યુ પામેલો હોવા છતાં પણ જીવતો હોય છે. He who has acquired fame remains alive though dead. Just जिसके पास कीर्ति है, अभी देखो जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, एपीजे अब्दुल कलाम, उनका नाम था, फेम था, तो उनके पास कीर्ति है, तो अभी वो नहीं है हमारे बीच में, फिर भी हमें उनको पहचानते हैं, जानते हैं नो वो क्या थे क्या है वैसा. तो वैसे कि जिसके पास कीर्ति है वो उसकी मृत्यु हो गई तब भी वो जीता ही लगता है, वो जीवित ही लगता है. મૃત્યુ પામેલો હોવા છતાં પણ તે જીવતો જ લાગે છે. સચ ઇમ્પેસિબલ ફેમ ઇઝ obtained not by wealth यानी लक्ष्मी but by learning सरस्वती. આવી કીર્તિ લક્ષ્મીથી નહીં પરંતુ સરસ્વતીથી થતી હોય છે. जो ये ऐसी कीर्ति है, जो ये फेम है, वो लक्ष्मी से नहीं बट नॉलेज, नॉलेज की देवी, तो सरस्वती से होती है. सिद्धार्थ जयसिंह, who had realized this fact, requested Hemchandracharya to compose literary work related to different subject. આ બધું જાણી ચૂકેલા રાજા સિદ્ધાર્થ જયસિંહે હેમચંદ્રાચાર્યને વિવિધ સાહિત્ય રચવાની रिक्वेस्ट करी. जो नॉलेज उन्होंने देखा कि सोचा कि भाई वो सरस्वती से मिलता है, कीर्ति सरस्वती से मिलती है, ये सब कुछ जान चुकेले राजा सिद्धार्थ जयसिंह ने हेमचंद्राचार्य महाराज को ऐसा विविध साहित्य रचने के लिए प्रार्थना की. He earnestly requested him to write a wonderful volume of Sanskrit grammar. उन्होंने संस्कृत ग्रामर पे एक ग्रंथ रचने के लिए વિશેષ આગ્રહ કરીને તેમની પાસે સંસ્કૃત વ્યાકરણનો એક અદ્ભુત ગ્રંથ તૈયાર કરાવ્યો. This volume is known as सिद्धहेम शब्दानुशासन. ये जो व्याकरण का ग्रंथ तैयार कराया उसका नाम हुआ, वो प्रसिद्ध हुआ सिद्धहेम शब्दानुशासन. तो જે અદ્ભુત ગ્રંથ તૈયાર કરાવ્યો એને સિદ્ધહેમ શબ્દાનુશાસન તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. The lesson presented here is prepared keeping in mind this event of cultural history of Gujarat. ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને આ લેસન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. जो गुजरात का सांस्कृतिक इतिहास है, ये गुरु भी गुजरात के थे, हेमचंद्राचार्य खंभात के, तो उनका सांस्कृतिक इतिहास को ध्यान में रख के ये लेसन तैयार किया गया है. The fact that one wishing to preserve his fame should worship literature is focus here. અહીં એ બોધ આપવામાં આવ્યો છે કે પોતાની કીર્તિ જાળવી રાખવાની ઈચ્છા ધરાવતા પ્રત્યેક માણસે સાહિત્યની ઉપાસના કરવા જેવી છે. यहाँ पे ये बोध, यह उपदेश दिया गया कि अगर अपनी कीर्ति बचाए रखनी है, उसको जाळवी रखनी है, बनाए रखनी है, तो हर एक मनुष्य को साहित्य की उपासना करनी चाहिए. चलो अभी हम इसके ग्लोसरी यानी वर्ड्स देख लेते हैं, ग्रामर पॉइंट. विक्रमः, तो किंग विक्रमादित्य who lived about 2070 years ago, यानी 2070 वर्ष पहला थे गया था. ग्रंथागारः, लाइब्रेरी सिद्धराजः, किंग सिद्धराज जयसिंह ऑफ अनाहिलवद, जस्ट अनहिलवद का राजा. कोश ग्रंथः, डिक्शनरी. ग्रंथागार तो लाइब्रेरी, कोश ग्रंथ डिक्शनरी. शताब्दी सेंचुरी, कीर्ति फेम रेप्यूटेशन. प्राकृत भाषा लैंग्वेजेस लाइक मगधी etc. spoken by some characters of Sanskrit play, language of Jain Agam ग्रंथ. अनहिलपुरम, ओल्ड नेम ऑफ पाटन जो उत्तर गुजरात में है. अस्मिन, इन दिस. तेसु,
इन देम, येन, बाय हुम, भवताम, योर्स। चलो एडजेक्टिव देख लेते हैं। द्वादशां शताब्द्याम, इन 12th सेंचुरी, जस्ट 12वीं सदी में, सेंचुरी यानी सदी। बहवः अनुपमाः ग्रंथाः, मैनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स। मदीया कीर्तिः, माय इम्पेरिसेबल फेम, जस्ट मारी कीर्ति जे अमर रहे ए। अमराः कीर्तिः, इमोर्टेबल फेम। एकः अपूर्वः व्याकरण ग्रंथः, वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम ऑफ ग्रामर। अष्टौ अध्यायाः, 8 अध्यायस्। प्रारंभिकेषु 6 अध्यायेषु, तो इन द फर्स्ट 6 अध्यायस्। अन्तिमयोः द्वयोः, तो इन लास्ट 2 अध्यायस्। लक्ष्य श्लोक परिमितम साहित्यम, साइज ऑफ हैविंग 1 lakh श्लोक्स लिटरेचर। अभिधान चिंतामणि ही नामकः कोश ग्रंथ, तो डिक्शनरी कोश ग्रंथ यानी हमने आगे देखा डिक्शनरी नेम अभिधान चिंतामणि। काव्यानुशासनम नामकः अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ, तो नेम काव्यानुशासनम अ वॉल्यूम ऑफ रेटोरिक्स। अलंकार तो रेटोरिक्स। बहुनाम ग्रंथानाम, ऑफ मैनी बुक्स। एकदा, वंस, एवं, इन दिस वे। सूर्यवत, तो लाइक द सन एज सन। यादसी, तादसी, सच एस। अभी ये क्रुदंत का मैंने वीडियो बना दिया है, इसकी लिंक मैं यहाँ पे रख दूंगी। बहुत ही इजी है और बहुत छोटा सा ही है। आनीय, ब्रिंगिंग, विचार्य, थिंकिंग। कृतवान, डीड, प्रत्यागतवान, तो रिटर्न। प्राप्तवान, एक्वायर्ड। गतवान, वेंट। निवेदितवान, रिक्वेस्टेड। रचितवन्तः, कंपोज्ड। जातः, बॉर्न। विरचितम, कंपोज्ड। प्राप्तः, एक्वायर्ड। प्राप्ता, रिसीव्ड। करणीयम, शुड बी डन। चलो अभी कंपाउंड हम देख लेते हैं। जो समास है यहाँ से ही पूछते हैं एग्जाम में भी, तो आगे और ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालव विजयम, षष्ठी तत्पुरुष। ग्रंथागारः, षष्ठी तत्पुरुष। ऑप्शन दिए गए होंगे एग्जाम में। हस्तगतः, द्वितीया तत्पुरुष। अनुपमा, बहुव्रीहि। विचारपथम, षष्ठी तत्पुरुष। व्याकरण ग्रंथम, षष्ठी तत्पुरुष। लब्धजनिः, बहुव्रीहि। संस्कृत साहित्य का से, तो षष्ठी तत्पुरुष। चलो रूट देख लेते हैं हम अभी। वर्तते, टू बी, वृत यानी वर्तते, टू बी। प्र प्लस कास, प्रकाशते, टू शाइन, ग्लिटर। वी प्लस रच, विरचयति, विरचयति, तो टू मेक, टू कंपोज। चलो अभी नोट्स देख लेते हैं हम लोग। विजयांतरम, तो आफ्टर कन्क्वेरिंग यानी विजय मेळव्या पछी, आफ्टर विजय मिलने के बाद। तत्रत्यः, ऑफ दैट प्लेस। हस्तगतो जातः, तो ऑब्टेन, जस्ट हाथ में आया हुआ। सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम, वेल नोन बाय नेम सरस्वती कंठाभरण। भोज व्याकरणमपि, ऑल्सो ग्रामर रिटन बाय किंग भोज। विचारपथम आरूढ़ः, स्टार्टेड थिंकिंग। धनस्य स्वामित्वम, द ओनरशिप ऑफ रिचेस। एवं विचार्य, थिंकिंग सो। अयि आचार्यवर्याः, तो ओ ऑनरेबल प्रिसेप्टर। प्रेरिताः, इंस्पायर्ड। एकम अपूर्वम, वन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सिद्धहैम व्याकरणम इति नामना, तो नेम सिद्धहैम व्याकरणम। चालुक्य वंशोत्कीर्तनम नामकम द्रव्याश्रयम महाकाव्यम। एपिक नेम चालुक्य वंशोत्कीर्तनम, written using grammatical examples on one hand and enhancing the plot of story on the other hand। तो इसमें क्या होता है कि एक साइड में ग्रामर का पार्ट लिखते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं, और दूसरी बाजू अपनी स्टोरी को आगे करते हैं। गुर्जर प्रदेश है, इन रीजन ऑफ गुजरात। लब्धजनिः, गॉट बॉर्न। संस्कृत साहित्य का वसे, संस्कृत साहित्य का से, तो इन द फेनामेंट इन द फॉर्म ऑफ संस्कृत लिटरेचर।
सूर्यावत प्रकाशते, तो ग्लिटर साइंस लाइक द सन। चलो ये संधि तो बहुत ही, इसमें तो इजी है, मोस्टली अपी अपी वाले ही आते हैं। ग्रंथागारोपि, तो ग्रंथागारः प्लस अपि। हस्तगतो जातः, हस्तगतः प्लस जातः। बहवोनुपमा, तो बहवः प्लस अनुपमा। कीर्तिर्वर्तते, तो कीर्तिः प्लस वर्तते। कीर्तिर्मया, तो कीर्तिः प्लस मया। कीर्तिरपि, तो कीर्तिः प्लस अपि। भोजस्यास्ति, तो भोजस्य अस्ति। भवन्तो भोज व्याकरणस्य, तो भवन्तः भोज व्याकरणस्य। कीर्ति भवेत्, कीर्तिः प्लस भवेत्। प्राकृत भाषाणां च, तो प्राकृत भाषाणां प्लस च। छन्दोनुशासन चेत्यादीनां, तो छन्दः प्लस अनुशासनं प्लस च प्लस इत्यादि नाम। समावेशो भवति, तो समावेशः भवति। लब्धजनिरयं, लब्धजनि प्लस अयम। गुर्जर प्रान्तेऽपि, तो गुर्जर प्रान्तेः प्लस अपि। समग्रेऽपि, तो समग्रे प्लस अपि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेक्स्ट बुक का सब कुछ ग्रामर का पार्ट पूरा होता है। अभी हम इसका ट्रांसलेशन और इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अभी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। विक्रमस्य द्वादश्यायाः शताब्द्यां सिद्धराजः जयसिंह मालव विजयं कृतवान्। तो વિક્રમાદિત્યની 12મી સદીમાં સિદ્ધરાજ જયસિંહે માલવ देश पर विजय प्राप्त કર્યો હતો। जो राजा विक्रमादित्य थे उनके 12वीं सेंचुरी में सिद्धराज जयसिंह नाम का राजा था, उसने मालव देश पे विजय प्राप्त किया था, यानी वो मालव देश पर उसने चढ़ाई की थी और विजय प्राप्त किया था। विजयान्तरं जयसिंह नृपते यशोवर्मन् सर्वधनं गृहीत्वा अहिलपुरं प्रत्यागतवान्। વિજય પ્રાપ્ત કર્યા પછી યશોવર્માનું બધું ધન લઈને રાજા જયસિંહ અનહિલપુર પાછો આવ્યો। जो राजा थे सिद्धराज जयसिंह, उन्होंने मालव देश पर विजय प्राप्त किया और वहाँ पे जो राजा था यशोवर्मा, उसका सारा धन संपत्ति लेके राजा जयसिंह अपने देश पे अनहिलपुर में वापस आए। धनेन सह तत्रत्यः ગ્રંથાગારોપી તસ્ય હસ્તગતો જાતઃ। ધનની સાથે ગ્રંથ ભંડાર પણ તેના હાથમાં આવી ગયો। वो अपने साथ धन तो लेके आया ही था, उसके साथ ग्रंथ भंडार यानी लाइब्रेरी पुस्तकालय बहुत सारे पुस्तक होते वो भी उसके हाथ में आ गया, तो वो भी वो लेके आया। अस्मिन् ग्रंथागारे बहवो अनुपमाः ग्रंथाः आसन्। आ ग्रंथ भंडार में घना अनुपम ग्रंथों पण हता। जो वो ग्रंथ भंडार लेके आया था उसमें यूनिक बहुत सारे पुस्तक भी थे, ग्रंथ भी थे। तेषु भोजेन विरचितं सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धं भोज व्याकरणमपि एकतमम् आसीत्। જેમાં રાજા ભોજે રચેલું સરસ્વતી કંઠાભરણ નામનું પ્રસિદ્ધ ભોજ વ્યાકરણ પણ હતું। तो राजा सिद्धराज जयसिंह ने मालव देश पे विजय प्राप्त किया और वहाँ पे धन के साथ वो जो ग्रंथ भंडार लेके आया था उसमें राजा भोज ने रचा हुआ सरस्वती कंठाभरण नाम का बहुत ही प्रसिद्ध भोज व्याकरण की बुक भी थी, उसको भी वो लेके आया था। तो राजा भोज ने कौन सा लिखा था? सरस्वती कंठाभरण। भ आया, देखो शॉर्टकट है राजा भोज, तो सरस्वती कंठाभरण उसमें भ आता है, तो ये आपको भ याद रखना है। यहाँ से मैं आपको शॉर्टकट भी बता ही रही हूँ। राजा भोज यानी सरस्वती कंठाभरण। मैच द फॉलोइंग में शायद आपको पूछ ले। चलो आगे। एकदा सिद्धराजः विचारपथम आरूढ़। एक बार सिद्धराज ने विचार आव्यो। एक बार राजा सिद्धराज को विचार आया, वो सोचने लगे। सः अचिन्तयत् मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान्। मालवना विजयથી હું ધનના સ્વામિત્વને પામ્યો છું। मालव देश पे उन्होंने चढ़ाई की, विजय प्राप्त किया, तो मैं वेल्थ को ही मैंने प्राप्त किया है, यानी सिर्फ मैंने धन को ही प्राप्त किया है, मैं धन का ही स्वामी बना हूँ। तस्य ग्रंथागारः अपि मया प्राप्तः। तेनो ग्रंथ भंडार पर मैं प्राप्त कर्यो छे। उसका जो बुक था, पूरा लाइब्रेरी था, वो भी मैंने प्राप्त किया है।
परन्तु भोजव्याकरणेन भोजस्य यादसी कीर्ति वर्तते तादसी कीर्ति मया न प्राप्ता. પરંતુ રાજા ભોજની ભોજ વ્યાકરણ વડે જેવી કીર્તિ છે તેવી કીર્તિ મેં પ્રાપ્ત કરી નથી. राजा भोज ने भोज व्याकरण करके जो बुक लिखी थी तो राजा भोज की वो भोज व्याकरण वाली कीर्ति है वो मैंने अभी तक प्राप्त की नहीं है. अतः एतादृशं किमपि करणीयं येन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत् यादृशी भोजस्यास्ति. आથી મારે એવું કરવું જોઈએ કે જેથી મારી કીર્તિ પણ રાજા ભોજ જેવી થાય. तो वो सोचता है राजा जयसिंह सिद्धराज कि भाई मुझे भी वैसा ही कुछ करना चाहिए कि जैसे मेरी कीर्ति भी राजा भोज के जैसे हो. एवं विचार्य सह जैन मुनिमाचार्य हेमचंद्रम प्राप्तवान् निवेदितवान् च अयि आचार्यवर्या. આવું વિચારીને જૈન મુનિ આચાર્ય હેમચંદ્રજી પાસે ગયા. તેમણે નિવેદન કર્યું કે હે માનनीय आचार्य, ऐसा सोच के राजा जयसिंह सिद्धराज है वो जैन मुनि आचार्य हेमचंद्राचार्य के पास गया और कहा, हे माननीय आचार्य या हे महोदय, हे महाशय, भवन्तो भोज व्याकरण सदृशम एकम व्याकरणम विरचयन्तु येन भक्तां मम च अमरा कीर्ति भवेत् इति. તમે ભોજ વ્યાકરણ જેવું જ એક વ્યાકરણ રચો જેનાથી આપની અને મારી કીર્તિ अमर बनी जाए. उन्होंने राजा जयसिंह ने जैन मुनि हेमचंद्राचार्य को बोला कि आप ऐसा कुछ व्याकरण का ग्रामर का बुक लिखो भोज व्याकरण के जैसा ही, जिससे आपकी और मेरी दोनों की कीर्ति बढ़ जाए और हम लोग अमर बन जाए. सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्यः एकं पूर्व व्याकरणग्रंथं रचितवन्तः. સિદ્ધરાજ જયસિંહના નિવેદનથી પ્રેરિત થઈને આચાર્ય હેમચંદ્રજીએ એક અપૂર્વ व्याकरण ग्रंथ रचियो. सिद्धराज जयसिंह के ऐसे कहने पर आचार्य जी हेमचंद्राचार्य जी ने एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की. सह सिद्ध हेम व्याकरणम इति नामना प्रसिद्धः अस्ति. જે सिद्ध हेम व्याकरण नामથી प्रसिद्ध થયો. जो उन्होंने हेमचंद्राचार्य जी ने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा उसको सिद्ध हेम व्याकरण नाम से वो प्रसिद्ध हुआ. अस्मिन् अष्टौ अध्यायाः सन्ति. उसमें 8 अध्याय है, तेमा 8 अध्यायों છે. तेषु प्रारंभिकेषु 6 अध्यायेषु संस्कृत भाषायाः अन्तिमयो द्वयो अध्याययो प्राकृत भाषाणाञ्च व्याकरणमप्यस्ति. એમાં જે 8 અધ્યાય છે એમાં પ્રારંભના 6 અધ્યાયમાં સંસ્કૃત ભાષાનું વ્યાકરણ છે અને બાકીના 2 અધ્યાયમાં प्राकृत भाषाओं व्याकरण છે. तो उसमें जो उन्होंने सिद्ध हेम व्याकरण करके जो बुक लिखी उसमें 8 अध्याय है. उसमें से शुरुआत के स्टार्टिंग के जो 6 अध्याय है उसमें संस्कृत भाषा का ग्रामर है, व्याकरण है, और बाकी के जो 2 रहे उसमें प्राकृत भाषाओं का यानी उनकी उस टाइम की लोकल लैंग्वेज का व्याकरण है. हेमचंद्राचार्य लक्ष्य श्लोक परिमितम साहित्यम विरचितमस्ति. हेमचंद्राचार्य 1,00,000 श्लोकों साहित्य रच्यु है. हेमचंद्राचार्य ने 1,00,000 श्लोकों का साहित्य रचा हुआ है. अस्मिन् साहित्ये अभिधान चिंतामणिः इति नामकः कोश ग्रंथः. आ साहित्य में अभिधान चिंतामणि नामनो शब्दकोश. उस साहित्य में जस उन्होंने क्या क्या 1,00,000 श्लोक रचे तो उस साहित्य में क्या क्या है वो बता रहे. तो आज इस साहित्य में उन्होंने अभिधान चिंतामणि नाम का एक शब्दकोश, चालुक्य वंशोत्कीर्तनम इति नामकम संस्कृत प्राकृत भाषा निबंधः द्वयाश्रयम महाकाव्यम. ચાલુક્ય વંશોકીર્તન નામનું સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષામાં રચાયેલું દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય, કાવ્યાનુશાસનમ ઇતિ નામકઃ અલંકાર શાસ્ત્રીય ગ્રંથઃ, કાવ્યાનુશાસન નામનો અલંકાર શાસ્ત્રનો ગ્રંથ, છંદોનુશાસન ચેતનાદીનામ બહુનામ ગ્રંથાનામ સમાવેશો ભવતિ. છંદોનુસાર વગેરે અનેક ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે.
गुर्जरप्रदेशे लब्धजनिरयं हेमचन्द्राचार्यः न केवलं गुर्जरप्रान्ते अपि तु समग्रे अपि संस्कृतसाहित्यकाशे सूर्यवत् પ્રકાશતે. ગુજરાત પ્રદેશમાં જન્મેલા હેમચંદ્રાચાર્યએ ફક્ત ગુજરાત પ્રાંતમાં જ નહીં પરંતુ સંપૂર્ણ સંસ્કૃત साहित्यरूपी आकाशમાં सूर्यની माफक प्रकाशे છે. गुजरात में जन्मे हुए हेमचंद्राचार्य अपने जो ये श्लोक साहित्य की वजह से नॉट फॉर ओनली गुजरात प्रांत में ही नहीं परंतु टोटली संस्कृत साहित्य में जैसे आकाश में सूरज चमकता है वैसे चमक रहे हैं. तो चलो अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. फर्स्ट, सिद्धराजः जयसिंह मालविजयं कदा कृतवान्? ऑप्शन्स ए क द्वादश्यां शताब्द्यां, ख विंशतितमायां शताब्द्यां, ग एकविंशतितमायां शताब्द्यां, घ एकादश्यां शताब्द्यां. तो सही आंसर है क द्वादश्यां शताब्द्यां, 12वीं सदी. सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धं व्याकरणं केन विरचितम् अस्ति? ऑप्शन से क जयसिंहेन, ख हेमचंद्रेन, ग भोजेन, घ यशोवर्मणा. तो सही जवाब है ग भोजेन. थर्ड, भोजस्य कीर्ति केन आसीत? ऑप्शन से क भोज व्याकरणेन, ख दयाभावेन, ग न्यायेन, घ भोज साहित्येन. तो सही जवाब है क भोज व्याकरणेन. 4, हेमचंद्राचार्येण रचितं व्याकरणं केन नामना प्रसिद्धमस्ति? तो ऑप्शन से आपके क प्राकृत व्याकरणं, ख जैन व्याकरणं, ग सिद्धहेम व्याकरणं, घ सिद्ध व्याकरणं. तो सही जवाब है सिद्धहेम व्याकरणं. 5, सिद्धहेम व्याकरणे कति अध्याया सन्ति? ऑप्शन से क 8, ख 10, ग 8, घ 7. तो सही जवाब है ग 8. 6, हेमचंद्राचार्येण रचितं साहित्यं ब्लैंक वर्तते. ऑप्शन से क 10,000 श्लोक परिमितम, ख लक्ष श्लोक परिमितम, ग सहस्त्र श्लोक परिमितम, घ 10 लक्ष श्लोक परिमितम. तो सही जवाब है ख लक्ष श्लोक परिमितम. 7, हेमचंद्राचार्येण विरचितस्य कोशग्रन्थस्य नाम किमस्ति? ऑप्शन से आपके क भट्टिकाव्यम, ख अभिधान चिंतामणिः, ग काव्यालंकारः, घ अमरकोश. तो सही जवाब है ख अभिधान चिंतामणि. चलो एक वाक्य संस्कृत भाषाया उत्तर. फर्स्ट, जयसिंह कः नृपतिं पराजितवान्? तो आंसर है सिद्धराजः जयसिंह यशोवर्मान् नृपतिं पराजितवान्. सेकंड, भोजेन विरचितं व्याकरणं केन नामना प्रसिद्धमस्ति? आंसर है भोजेन विरचितं व्याकरणं सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धमस्ति. थर्ड, कस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्याः व्याकरणग्रन्थं रचितवन्तः? सिद्धराज जयसिंहस्य निवेदनेन प्रेरिताः हेमचंद्राचार्य एकं पूर्व व्याकरणग्रन्थं रचितवन्तः. 4, सिद्धहेम व्याकरणस्य षष्ठसु अध्यायेषु कस्य व्याकरणं वर्तते? सिद्धहेम व्याकरणस्य षट्सु अध्यायेषु संस्कृतस्य व्याकरणं वर्तते. 5, हेमचंद्राचार्येण रचितस्य अलङ्कारशास्त्रीयस्य ग्रन्थस्य नाम किम् अस्ति? तो हेमचंद्राचार्येण रचितस्य अलङ्कारशास्त्रीयस्य ग्रन्थस्य नाम काव्यानुशासनम अस्ति. देखो अलंकार है तो वो काव्या एक लड़की का नाम है, तो आपको ये शॉर्टकट अलंकार यानी ऑर्नामेंट्स होते हैं तो वो काव्या लड़की पहनती है, तो हम ऐसे याद रखेंगे काव्यानुशासन तो अलंकार शास्त्रीय से. चलो संधि विच्छेद टेक्स्ट बुक के ही है. ग्रंथागारोपि तो ग्रंथागारः प्लस अपि. कीर्ति वर्तते तो कीर्ति ही प्लस वर्तते. थर्ड, व्याकरणमप्यस्ति तो व्याकरणं प्लस अपि प्लस अस्ति. प्राकृत भाषाणां च तो प्राकृत भाषाणां प्लस च. लब्धजनिरयं तो लब्धजनिः प्लस अयम्. अभी इसका कर्तरी भूतकृदंत क्या होता है, कैसे होता है, उसका वीडियो मैंने
बना दिया है, अपलोडेड भी है, फिर भी इसकी लिंक मैं यहाँ पे रख दूँगी। प्रत्यागच्छत तो प्रत्यागतवान, अचिंतयत तो चिंतितवान, अगच्छत गतवान, अरचयन तो रचितवन्तः, अरचयत तो रचितवान। पीछे आगे अ हो और पीछे त हो तो मोस्टली आगे का अ रिमूव होता है और पीछे वान लग जाता है। ओके, यत के बदले वान, त्वान। त आता है वो त का वो जो लास्ट पार्ट है वो छोटा सा डेस्क वो निकल जाता है और वान लग जाता है। रचितवान, अरचयत रचितवान। जो न आता है तो उसमें अंत लगता है। ओके, चलो अभी यहाँ पे एग्जाम में आपको दिया है वैसे ही है। सूचनानुसार हम लिखेंगे सूचनानुसारम शब्दरूपाणाम परिचयम कार्यत। शब्द दिए हैं आपको लिंग, विभक्ति और वचनम। ओके, विक्रमस्य तो मेन उसका वर्ब है, जो मेन शब्द होता है वो विक्रम पुल्लिंग, षष्ठी एकवचन। शताब्दाम शताब्दी स्त्रीलिंग, सप्तमी एकवचन। नृपति नृपति पुल्लिंग, षष्ठी एकवचन। एग्जाम में पूछते नहीं है ऐसा कुछ, पर फिर भी एग्जाम टेक्स्ट बुक में दिया है तो ले लेते हैं। धनेन धन नपुंसकलिंग, तृतीया एकवचन। ग्रंथागारे तो ग्रंथागार पुल्लिंग, सप्तमी एकवचन। ग्रंथानाम ग्रंथः पुल्लिंग, षष्ठी बहुवचन। आचार्यवर्याः तो आचार्यवर्य पुल्लिंग, प्रथमा बहुवचन। अभी आपको ये पूछते हैं, इंग्लिश में आपको सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस लिखना है आपको। सॉरी, सेंटेंस दिया होता है, उसका संस्कृत में भी थोड़े से वर्ड्स भी दिए होते हैं, आपको संस्कृत सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पे चलो फर्स्ट, अभिधान चिंतामणि इज अ डिक्शनरी। तो देखो ब्रैकेट में दिया है अभिधान चिंतामणि एक कोश ग्रंथ अस, ये टेक्स्ट बुक का ही है। अभिधान चिंतामणि एकः कोश ग्रंथः अस्ति। तो आप एक बार लेसन रीड करोगे तो आपको ये आ जाएगा। सेकंड है, हेमचंद्राचार्य हैज कंपोज्ड वन एपिक पोएम। तो हेमचंद्राचार्य एक महाकाव्य रच। तो हेमचंद्राचार्य एकम महाकाव्यम अरचयत। थर्ड, जयसिंह केम बैक टू अणहिलपुर। तो जयसिंह अणहिलपुर प्रति प्लस आ प्लस कम। तो जयसिंह, और यहाँ पे सेंटेंस बनाया हमने संस्कृत में, जयसिंह अणहिलपुरम प्रत्यागतवान। ये टेक्स्ट बुक का, ये टेक्स्ट बुक में होगा, इजीली आपको समझ आ जाएगा। चलो फोर्थ, देर आर 8 अध्यायस इन सिद्धहेम शब्दानुशासन। तो सिद्धहेम शब्दानुशासन अष्टन अध्याय अस। तो सिद्धहेम शब्दानुशासने अष्ट अध्यायाः सन्ति। चलो लास्ट फिफ्थ, वंस जयसिंह थॉट। तो जयसिंह एकदा विचार कृ। तो जयसिंह एकदा विचारम कृतवान। यहाँ पे भूतकृदंत दिया है तो आता है तो क्रू आया है, तो यहाँ पे हम रखेंगे कृतवान। चलो आपको अपनी मदर टंग में क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। चलो फर्स्ट, व्हेन डिड सिद्धराज जयसिंह गेट विक्ट्री ओवर मालवा। तो इन द 12th century of विक्रम एरा सिद्धार्थ जयसिंह गॉट विक्ट्री ओवर मालवा। सेकंड है, व्हाट डिड जयसिंह अचीव बाय गेटिंग विक्ट्री ओवर मालवा। तो जयसिंह achieved King Yashovarma's wealth and his whole library by getting victory over Malwa। यहाँ पे थर्ड, on account of what did भोजा राजा भोज earn fame। तो भोज, जस्ट यहाँ पे भोज है, भोज earn fame because he wrote a treatise called सरस्वती कंठभरण which was a work on grammar। उन्होंने जो बुक लिखी थी और जिससे वो फेमस हो गए थे, तो वो। फोर्थ नंबर, व्हाट इज द प्रपोजन ऑफ लिटरेचर कंपोज बाय हेमचंद्राचार्य। तो लिटरेचर कंपोज बाय हेमचंद्राचार्य कंसिस्ट ऑफ 1 lakh वर्सेस। कितने साहित्य में होते, तो श्लोक तो 1 lakh। अभी इसका मैच द फॉलोइंग है,
काव्यानुशासनम तो अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ जिसमें आता है काव्यानुशासन में क्या अलंकार के रिगार्डिंग आता है तो वो ये दोनों। प्राकृत भाषायाः व्याकरणम तो अंतिमयो अध्याययो। अभिधान चिंतामणि ही कोश ग्रंथ है। मालव विजय जैसी। सरस्वती कंठाभरणम तो भोजराज भ आया तो सरस्वती कंठाभरणम किसने लिखी है तो भोजराज। मालव पर विजय किसने लिया था जयसी ने। ओके। संस्कृत के समानार्थी वर्ष। फर्स्ट वित्तम तो धनम। सेकंड पुस्तकालय तो ग्रंथागार। थर्ड पार्थिव तो नृपति। 4 शब्दानुशासनम तो व्याकरणम। फिर विरोधार्थी शब्द देख लेते हैं। मर्त्य तो अमर। अर्वाचीन अपोजिट प्राचीन। अदाता तो दाता। कीर्ति तो अपकीर्ति। विख्यात तो अविख्यात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा रखती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।